अरविंद केजरीवाल का देखिए रोजाना प्रोपोगंडा करना, पीसी करना, बीसी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बातचीत करना और छपना, छपासू। सिर्फ बस खाली यही है काम, कुछ नहीं, सिर्फ और अपने को बचाना। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि मैं एक तानाशाह से निपटने के लिए मैं जेल जा रहा हूँ, तानाशाह से, और तानाशाही मुझे बर्दाश्त नहीं, इसके विरोध में। जबकि असलियत में अरविंद केजरीवाल जी जो जेल जा रहे हैं उसकी जो वजह है वो है शराब में घोटाला किया था, तमाम अन्य घोटाले हैं जिस पे काफ़ी बड़ा अमाउंट रिश्वत ली गई। इनके दोस्तों ने बताया, सबसे ख़ास इनका सुकेश चंद्रशेखर, उसने बताया, रेड्डी बंधु ने बताया, तमाम लोग, बाकायदे पैसा लिया गया, तमाम प्रूफ मिले। और जल बोर्ड के घोटाले, तमाम घोटाले, उस पे अभी काफ़ी घोटाले बाकी, उस पे ये जेल जा रहे हैं। ये तानाशाही के लिए नहीं, तानाशाही को ख़त्म करने के लिए नहीं जेल जा रहे हैं। इसके पहले इन्होंने ट्राई किया बचने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह गए, परंतु इनको जब कहीं से भी, चूँकि इतना संगीन अपराध था, अपराध की श्रेणी में इन्होंने जो कृत्य किया है वो अपराध की श्रेणी में आ रही है। हम नहीं कह रहे हैं, इन्होंने जो कृत्य है उसी कृत्य में मनीष सिसोदिया भी बंद है, वो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह हो हैं, लोअर कोर्ट। उनके लिए भी कहा गया कि बहुत संगीन अपराध है ये आदमी प्रभावित कर लेगा। अब चूंकि ये 2 तारीख तक के लिए पैरोल में थे, इसलिए जा रहे हैं। जाते समय आ करके इन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है सुनीता केजरीवाल जी को प्रतिष्ठापित करने का, क्योंकि आप वालों ने कह दिया इनसे स्पष्ट कि ये गलती मत करना, चुनाव हो रहे हैं, वरना इनके नाम पे जो बोर्ड मिल रहा वो भी नाराज़ हो जाएगा। चूँकि इन्होंने कोई ना समाज सेवा इनकम टैक्स में की है, ना ही बाहर की है। अब आपको बता रहे हैं, ये तानाशाही की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े तानाशाह खुद ही हैं, पार्टी के संस्थापक हैं, पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं। उससे चाहे तो इस्तीफ़ा दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से, ये भी नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया उन सबको भी इतने बड़े तानाशाह हैं अरविंद केजरीवाल स्वयं अपने आप में, कि धीरे धीरे इन्होंने अन्ना को हटा दिया, संतोष भारती जैसे वरिष्ठ पत्रकार को हटावा दिया, वीके सिंह जी को और किरण बेदी जी को। ये 2 लोग पर्दे के पीछे सुनीता केजरीवाल जी रहीं जो एकदम से प्रकट हुई थी। तो इन्होंने तानाशाही का, इन्होंने पार्टी में तानाशाही बना रखी है। इतने बड़े तानाशाह हैं कि अपनी पार्टी के, अपने घर के अंदर एक महिला को थप्पड़ों से पिटवाते हैं, लातों से उसको जूता पहन के, इनका जो विभव कुमार है उसको ये बचा है, उससे पिटवाते हैं और उसी को अपने घर पे रखते हैं। ये है इनका खुद तानाशाह है। दूसरे को ये जा रहे हैं, सज़ा में जा रहे हैं, क्योंकि इनको 2 तारीख को जाना, अगर नहीं जाएंगे तो उठा के बंद कर दिए जाएंगे, ले जाए जाएंगे। इसलिए 2 तारीख को इन्हें आज समर्पण करना है और कह रहे हैं मैं तानाशाही के उसमें, जबकि इन्होंने सारे प्रयास किए। अब देखिए, केजरीवाल जी ने कहा है जेल में कई दिनों तक मेरा इंसुलिन बंद रखा गया, लेकिन 2 जून को सरेंडर करूंगा। जब मैं जेल में था तो उन्होंने मुझे कई तरह से प्रताड़ित किया और मेरी दवाइयाँ बंद कर दी। मैं 20 साल से गंभीर मधुमेह रोगी हूँ। 10 साल से मुझे रोज़ाना इंसुलिन का इंजेक्शन लगते हैं। दिन में 4 बार जेल में उन्होंने कई दिनों तक मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरा शुगर 300 से 325 तक गया। अब आप देखिए, आप साहब क्या कह रहे हैं, मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर तो तुमको करना ही पड़ेगा, तुम थोड़ी सरेंडर करोगे। कोर्ट ने प्रोसीजर दिया है कि 2 को आप समर्पण कर देंगे। फिर आपकी बेहद खास, आपके मंत्रिमंडल की इस समय जो सबसे ज़्यादा इस समय है, वो खुद कह चुके हैं कि ये 9 को सरेंडर, पहले कह रही थी 2 को सरेंडर करेंगे, अब कह रहे हैं 9 को। आप समर्पण कौन लोग करते हैं, क्लियर कर दें। आप समर्पण करते हैं सेना में वो लोग जो हार जाते हैं। आप समर्पण डकैत करते हैं, चोर करते हैं। आप समर्पण जो करते हैं, किसी सेना में आप समर्पण करना बहुत बुरी बात मानी जाती है। महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, जबकि महाराणा प्रताप की सेना लगातार पिट रही थी। बाद में अकबर ने किया था, महाराणा प्रताप को विजयी माना था। ये आत्मसमर्पण काहे का करेंगे?
ये किसमें? शराब चोरी में, रिश्वतखोरी में है। दूसरा आप देखिए क्या है, कह रहे हैं मधुमेह रोगी है 20 साल से। जब तुम 20 साल से मधुमेह रोगी हो तो तुमने वहाँ क्यों नहीं लिया? तुमसे कहा गया दवाई के लिए, तुम बोले नहीं वो एक डॉक्टर हैं हमारे तेलंगाना के, मैं उनसे लेता हूँ। ये भी झूठ बोल रहे हैं कि 300-325 तक पहुँच गया, इनको इंसुलिन नहीं मिली, जबकि वहाँ बाकायदे पूछा गया। अगर इतने दिनों तक शुगर इतना बढ़ा रहता है तो किडनी और लीवर ख़राब हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या चाहते, उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने मंगलवार को विभव कुमार को हिरासत 3 और दिनों के लिए बढ़ा दी। पिछले हफ्ते जब न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता अंतरिम जमानत देने वाली मुख्य पीठ के न्यायाधीश में से एक थे, तो इसे क्यों नहीं लाया गया? सिंघवी ने भी समझाया था उस समय कि मेडिकल टेस्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन केवल 1 दिन पहले जारी किया गया था, इसलिए इसे अवकाश पीठ के समक्ष उल्लेखित नहीं किया जा सकता है, जहां पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति दत्ता मौजूद थे। इसके बाद पीठ ने औचित्य के बारे में चिंताओं की हवाला देते हुए कहा है। अब आप देखें कि कितनी बड़ी बात है, अब देखिए कि कितनी बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल कितना झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सब तरफ से हार गए, चूँकि इनका ये है और इनके कई मामले हैं। अब ये वहाँ से बाहर आ गए थे, पहले 7 किलो वजन बता रहे थे, अब 6 किलो बता रहे हैं। अब बता रहे हैं, पहले बता रहे 7 किलो, अब बता रहे हैं यहाँ पे किडनी में इनको यहाँ वो हो गया, प्रॉब्लम हो गई, कोटीन बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब सिर्फ ये ड्रामा कर रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से। वो जो हैं मैडम वो कह रही थी 7 किलो, अब 6 किलो। तो ये चीज़ें सब देखिए झूठ इनकी पकड़ी जा रही। अभी जब तक वहाँ जाएंगे तो 5 किलो हो जाएगा, फिर कहो 4 किलो हो जाए। ये इस तरह से इनका, अगर इनका था तो जेल से बाहर। हकीकत है ये खूब मिठाई खा रहे थे, आम खा रहे थे, मीठा खा रहे थे। अगर इनके स्वास्थ्य का था तो ये क्यों पंजाब में दोपहर को निकल रहे थे? इनको अपने स्वास्थ्य की तब चिंता नहीं थी। योजनाबद्ध तरीके से ये फर्जिफिकेशन करना चाह रहे थे, गलत बीमारी। अब क्या कह रहे हैं, हमको बीमारी हो गई है, संभावना कोई बीमारी नहीं हुई, किडनी की कतई नहीं। ये तो जब जांच हो उसके बाद पता चलेगा। अब कैंसर वगैरह को नहीं, चूँकि सबसे खतरनाक बीमारी अब कहना नहीं चाहिए, ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब। उस लेडी ने कहा था जब उसका चीरहरण हो रहा था, जब शर्ट खींची गई थी, उसने कहा था कि देखना मैं तुमको जेल में खींच लूँगी और हिटमैन को भी जेल भिजवाऊँ। आज उसी का पाप है, वरना सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गई होती, केजरीवाल जी आके बना देते, नहीं बना पाए। उसी महिला के की वजह से उसके जो बात निकली सच निकली। विभव कुमार जेल चले गए, अमानतुल्लाह खां भी जाएंगे और आतिशी मारलेना भी जाएंगे। और देखिए सुनीता केजरीवाल का भी एक मामला आ गया, हाई कोर्ट का मामला लीक कर रही थी, वायरल कर रही थी। इनको भी आप देखिएगा आईपीसी के 499, 500, 501 के तहत जेल। अब ये कहाँ जाएंगे? अब आपको बताना है 2 तारीख को सब लोग एक ही बात कहेंगे, जाएगा तो केजरीवाल कहाँ जाएगा? सब लोग कह रहे हैं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तिहाड़ जेल में। मोदी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? संसद में। और सब लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी और जाएगा तो तिहाड़ जेल। आपको बता रहे हैं 2 तारीख को पूरे शहर में, दिल्ली में सफाई होगी। सुबह से कूड़ा वाली गाड़ी आई है। आपको बता पूरे दिल्ली में, चूँकि 4 को काउंटिंग है, 3 को बहुत नेता आ जाएंगे, तो पूरी सफाई हो जाएगी 2 तारीख को। आप पार्टी में मान खुश हैं कि जितनी जल्दी जाएं तो हम बचें। अब आप देखें ये यहाँ से निकलेंगे, कहाँ से? ये शीश महल से। और कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। यहाँ पे छिपा के रखा था, किसको रखा था? विभव कुमार को। अपनी गाड़ी में लेके चलते, बताते हैं अमानतुल्लाह वगैरह भी यहीं छिपे हुए हैं। ये घर तो अब कहना नहीं चाहिए, यहाँ पे अपराध का अड्डा हो गया। जितना भी शराब डील हुई है यहीं से हुई है, यहीं से विभव कुमार, यहीं पे महिला को मारा जाता है गिरा गिरा करके। आप समझ लीजिए क्या पूछे। ये जाएंगे कहाँ? यहाँ से निकलेंगे अभी देखिए निकलना शुरू हो गया है। यहाँ सबसे पहले आते थे कौन? जैन साहब, वो बेचारे चले गए। फिर मनीष सिसोदिया भी बहुत आते थे, वो भी चले गए। संजय सिंह भी यहाँ से वहाँ चले गए। देखिए सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता। ये कहना नहीं चाहिए ऊपर वाला को नहीं, यहीं भुगतना होता, यहीं भुगतना होता। देखिए भुगत रहे। फिर इसके बाद कौन गए? संजय सिंह गए,
सिसोदिया जी गए, विभो गए हैं, अब अमानतुल्लाह खां जाने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएं केजरीवाल जी ने व्यवस्था कर रखी है, कह दिया है कि वो जो विजय नायर था वो 2 लोगों के डील करते थे, कौन, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज, वो लोग जाएंगे। और सुनीता जी का भी है। ये सब देखिए, ये बंगला जो है इसमें आपको बता रहे हैं बहुत बेहतरीन चीफ मिनिस्टर, असली पब्लिक लीडर शीला दीक्षित की भावनाएं हैं यहाँ पर। वक्त वक्त की बात है कि एक समय कृष्ण अर्जुन का वही बाण वही तीर था, वही पोजीशन इनकी होने जा रही है। अब देखिए केजरीवाल की क्या योजना है कि केजरी बाबा 40 मोड़ मतलब ज़्यादा। देखिए इनका है, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली, अपने खास आदमी को तो भेज ही दिया जेल। दूसरा इनके अमानतुल्लाह खां को, ये देखिए सौरभ भारद्वाज, ये पूरी इनकी योजना है। पार्टी में भी सीज हो जाएगी, देखिएगा पार्टी का कार्यालय भी, आम आदमी पार्टी कार्यालय के भी पार्टी बन गई। कुल मिला करके आपको कहना नहीं चाहिए, भस्मासुर की लकीर है इनके ऊपर खुद है। ऐसा व्यक्ति आपने सुना होगा, हम तो डूबे सनम तुझे भी ले डूबे, परंतु ये उनमें है जो डूबे और पूरे अपने दल सहित डूब पड़े, पूरे गैंग को या गिरोह को। आप देखिएगा आगे चल के गैंग ऑफ बासे फिल्म आई थी, अब आएगी द गैंग ऑफ केजरीवाल फिल्म आएगी, इसमें बनेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।